सृजन की रसधारा में बही सुरों की गंगा। मथुरा में समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे अमृत सृजन फाउंडेशन द्वारा आयोजित काव्य अभिव्यक्ति और सुर सरिता की रसधारा में मथुरा के नवोदित कवियों और कवियत्रियों ने अपनी सुरीली आवाज से कविता पाठ कर समा बांध दिया, जिसमें सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों तथा आयोजकों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण कर की गई, जिसके बाद मां शारदे का आह्वान गीत के माध्यम से किया गया। रसधारा में पहली प्रस्तुति कवित्री ने जज्बात की रूह में जब बहकर गजल गाकर दी, जिसे सुनकर लोगों ने जमकर तालियां बजाईं। चारू सिंघल ने मां शारदे मुझे तुम ये वर दो तथा होली की ठिठोली और एक हास्य व्यंग सुनाया। मांडवी राठौड़ ने राग को राग की रागनी तो मिले तथा द्रौपदी और कृष्ण पर आधारित कविता पाठ किया, जिसके बाद मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक बंसल ने भी समोसा और जलेबी के बीच हुई लड़ाई पर हास्य भंग सुनाया। पूर्व पार्षद मीरा मित्तल ने हे कृष्ण अब कुछ तो कहो, अटल राम चतुर्वेदी ने अवसाद पर अवसादों में घिरे हुए जो गीत हमारा सुने सुनाए सुनाकर जोश भर दिया। कवित्री शिखा ने एक महिला की जिम्मेदारियों को अपनी अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत किया। प्रीति ने होली गीत रंग हाथों में लेके वो आयो सखी सुनाया। अध्यापक एवं कवि करण ने शहर से गांव में शिक्षक नियुक्त होने पर हास्य व्यंग सुनाया। नवोदित कवि अक्षय चतुर्वेदी ने राधा रानी की जय के साथ आज के दौर को लेकर लिखी कविता सुनाई। गंगा रानी चतुर्वेदी ने होली पर आधारित गीत ओ छलिया अधरंधरी बांसुरी सुनाया। अमृत सृजन फाउंडेशन द्वारा यह रसधारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें नवोदित साहित्यकारों ने भाग लिया और बहुत सारी रचनाएं यहाँ पर पढ़ी गई, कविताएं पढ़ी गई, गजल गाए गए, गीत गाए गए। और जिन गीतों को हम लोगों ने सुना उनमें से बहुत सारे गीत अत्यधिक उम्दा क्वालिटी के थे, बहुत ही उच्च गुणवत्ता के थे, उन्हें कहीं भी पढ़ा जा सकता है। मैं रसधारा के आयोजक को, इस अमृत सृजन के आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि ऐसे आयोजन किए जाएं ताकि जो उभरती हुई साहित्यिक प्रतिभाएं हैं उनको मंच मिल सके। यह एक समाज में सुरुचि निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है, आवश्यक कदम है और इसकी शुरुआत की गई है। मैं चाहूँगा कि इसकी श्रृंखला जारी रहे। अमृत सृजन फाउंडेशन जो है वो लगातार वेलनेस के रास्ते पर चलती रहती है और जो समाज से पाया है उसको लौटाने का समय अब आया है, तो वो हम निरंतर उसकी दिशा में फिजिकल, इमोशनल, क्रिएटिव वेलनेस की दिशा में काम करते रहते हैं। उसी श्रृंखला में आज ये एक काव्य अभिव्यक्ति और सुर सरिता का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे आदरणीय एसबी सिंह साहब चीफ गेस्ट हैं और उन्होंने खुद भी बहुत सुंदर कविताएं यहाँ पे प्रस्तुत की और बहुत सारे यहाँ 35 कवियों ने अपनी, नवोदित कवियों ने भी अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। सबसे सस्ती, सबसे